नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आपका जो है मैथ हम स्टार्ट करें। जिन लोगों को बिल्कुल मैथ नहीं आता, वो लोग डरते हैं मैथ से, जिनका मतलब मैथ में बैक लग जाता है, तो उन सभी का निवारण करने के लिए आज हम लेके आए हैं वीडियो त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये जो क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है, यहाँ से आपका दो क्वेश्चन आता है, एक आपका अति लघु में, एक आपका लघु में, यानी कि एक नंबर अति लघु से या ऑब्जेक्टिव से या आपका जो है लघु से, तो आपका 2 नंबर यानी कि 3 नंबर टोटल आपका जो है यहाँ से एक ही वीडियो से कंप्लीट होने वाला है। तो आपको हम पूरा कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझाएंगे, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी लोग बता देते हैं, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे बिल्कुल आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से। आप लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो देखिएगा और फिर कलम कापी से फिर क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जो कि इसकी परिभाषा आपकी होती है 3 रेखा खंडों से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है तथा उनके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनमें त्रिभुज में क्या होता है, 3 डंडी होती है इस प्रकार, तो तीनों डंडियों क्या होता है, योग होता है, या 3 सरल रेखा इस प्रकार ऐसे होता है। तो इन सरल रेखाओं क्या होता है, आपस में जुड़ी होती है इस प्रकार ऐसे ऐसे करके। तो इसके जो अंतः जो कोण होते हैं, यानी अंतः का मतलब होता है अंदर का, तो अंदर का यार जो तीनों कोण है, इनका अगर आप योग करेंगे यानी कि तीनों अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि यह जो है परिभाषा में दिया गया है। अब कैसे आएगा? कोई भी आप जो ट्रायंगल ले लेंगे, यानी कोई भी आप त्रिभुज ले लेंगे, चाहे वो समकोण लेंगे, चाहे आप कोई भी लेंगे, तो आपका जो यह आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ 90 हो जाएगा। इसके बाद यह कोण और यह कोण दोनों मिला के 90 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 180 अंश लाना है। क्यों? क्योंकि परिभाषा यही कहती है कि 3 रेखा खंडों से बंद आकृति तथा उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तभी वह आपका त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया बात? चलिए ठीक है। अब बात आती है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है क्या, भुजा। तो यानी कि जिसकी भुजाएं समान हो वह आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक, इसके बाद है समद्विबाहु, यानी कि समद्विबाहु। द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब होता है भुजाएं, और सम मतलब होता है बराबर, यानी कि जिनकी 2 भुजाएं बराबर। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वह आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम चित्र बना दे रहे हैं, देखिए इस प्रकार ऐसे ही बांट दिए त्रिभुज में, तो आपका जो यह भुजा है, यह भुजा दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस पर बनने वाला जो कोण होगा, यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होगा, तब जाके यह आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा बनता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, वह आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए, ऐसे कोई बना देंगे त्रिभुज, लो ऐसे 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 कोई त्रिभुज आप बना लीजिए। ये नहीं है कि कोई भी त्रिभुज ऐसा ऐसा, मतलब कहने का मतलब ये भुजा अगर आप देखेंगे तो ये भुजा बराबर नहीं होगा, ये भुजा बराबर नहीं होगा, या कोई भुजा ये भी भुजा बराबर नहीं होगा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिनकी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, ऐसे त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, ये तो है आपके भुजाओं के आधार पे। और वैसे आपके जो होते हैं वो तो आगे पढ़ाएंगे, है ना, जिससे आपके सिलेबस में उतना है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था। जैसे कोण के आधार पे, जैसे क्या होता है कि ना, हालांकि वो त्रिभुज नहीं होता, वो रेखा गणित में आता है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका कई 7 प्रकार के होते हैं ना। तो आपके जैसे न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, सम कोण होता है, संपूर्ण कोण होता है, बृहद कोण होता है, ये सब होता है ना। तो ये आपका रेखा गणित का चैप्टर हो जाएगा। हालांकि चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब यहाँ पे आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
या आप इसे और मॉडिफाई अगर आप करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, फिर इसके बाद बटे 2। या तो आप यह कर लीजिए या तो आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर लीजिए, बात दोनों एक है। ठीक, तो इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए ना तो ये कहा समबाहु त्रिभुज, ना विषमबाहु त्रिभुज, ना समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम सिंपल सा यही फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपको ना, आप लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे। इसके बाद जो है लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र डाल के यहाँ पे से सूत्र। इसके बाद आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, 1 सेकंड, क्या हो गया, मिट गया ना, चलिए हम फिर से एक बार उसको लिख दे रहे हैं। पहले आप लिखिएगा सूत्र, सूत्र लिखने के बाद 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये आपका हो गया सूत्र। फिर इसके बाद लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है, ऐसे कामा लगा के फिर यहाँ पे लिखिएगा आधार बराबर, आधार बराबर आपका हो जाएगा 24 मीटर, जो भी मात्रक दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में। ठीक, फिर इसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 15 मीटर, यह आपका हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, फिर आगे बढ़ जाने के बाद जो है यहाँ पे देखिए जो है एक ही बार में जो है जितना हो पाएगा लगता है उतना ही होगा, है ना। फिर इसके बाद इतना लिखने के बाद आप लोग लिखिएगा तुरंत, फिर उसी में रख दीजिएगा 1/2 24 गुणे 15, ये आपके फार्मूले अगर आप रखेंगे। फिर इसके बाद हल करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 12 हो जाएगा। फिर आप अगले स्टेप में लिखेंगे 12 गुणे 15, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो 15 दूनी 30 के 0 और 15 कम 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यह आपका क्षेत्रफल आ गया, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका ये लग गया, बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल ही आसान तरीके से। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन चले, समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजा 12 मीटर है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, तो आप लिखिएगा सूत्र बराबर, समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है आपका, यहाँ आप लिखिएगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। आप यहाँ पे फार्मूले में रख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा बराबर 3√3/4 गुणे भुजा क्या है आपका 12, फिर गुणे 12, यानी भुजा का स्क्वायर है तो भुजा 2 बार है, तो हम क्या करेंगे भुजा को 2 बार लिख देंगे, तो 12 गुणे 12 कर देंगे, तो काटेंगे 4 से, काटेंगे 4 तिहाई 12 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 12, यानी कि 12 तिहाई 36, यानी आपका हो जाएगा ये 36√3। बात समझ में आया, क्या आपको यह सवाल समझ में आया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आ जाता है आपका आयत। अब आयत क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं आयत कैसे होता है, एक आयत ऐसे ही होता है, ऐसे ही तो होता है, जिनमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले हम आयत को देख लेते हैं। आयत क्या होता है, 4 रेखाखंडों से बंद आकृति तथा जिनके आमने सामने की भुजा बराबर तथा सभी जो होते हैं कोण वह 90 अंश के होते हैं, वह आपका आयत कहलाता है। इस प्रकार आप पूरी परिभाषा लिखेंगे तभी आपका सही माना जाएगा, ठीक। अब बात समझ में आ गया, आयत क्या होता है। आयत ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे ये वाला कोण ये भी 90 अंश का है, ये वाला कोण ये भी 90 अंश का है, ये वाला
ये भी 90 अंश का है, ये वाला ये भी 90 अंश का, यानी कि चारों कोण जो होते हैं, यानी कि सभी कोण आपके 90 अंश के होते हैं। और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गया। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप का मतलब होता है पूरे का माप, यानी या इसका हो जाएगा आपका फार्मूला 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, या ब्रैकेट में 2l प्लस b, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई भी ब्रैकेट बंद, बाहर जो है 2 से गुणा कर देंगे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को अगर हम जोड़ देंगे तो है आपका जो है परिमाप आपका हो जाएगा। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ चलें तब आप समझिए परिमाप क्या होता है। जैसे देखिए, परिमाप का मतलब होता है पूरे का माप। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आयत है। अब यहाँ से कोई डोरी अगर बांधी जाए, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से लेकर ऐसे 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 पूरा ऐसे इसको घेरा जाए तो पूछा जाएगा इस डोरी के क्या माप क्या हो जाएगी। यानी अगर डोरी का माप पूछा गया तो यानी कि परिमाप पूछा गया, तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो एक बार यह चौड़ाई, एक बार यह चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई हो गया। चलिए 2 बार हम चौड़ाई लिख देते हैं, 2 बार चौड़ाई लिख देते हैं। चलिए ठीक है, 2 बार चौड़ाई हो गया। फिर प्लस 2 बार लंबाई तो हो जा रहा है, 2 बार लंबाई जोड़ देंगे तो 2 बार लंबाई जोड़ देंगे, तो यह क्या हो गया? ये आपका परिमाप हो गया। लेकिन अगर 2 बार 2 2 है तो इसको हम क्या करेंगे? एक बार काउंट कर लेंगे, एक बार करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, चौड़ाई प्लस लंबाई कर देंगे। अब निकल के आ गया ना, बात समझ में आ गया। यह आपका हो गया परिमाप। चाहे आप इसको रट लीजिए, चाहे आप इसको समझ लीजिए, दोनों बात एक है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है इस पर, एक आयताकार बाग की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मान ली बाग कैसे होगी, ऐसी होगी। कैसी होगी? आयताकार बाग है ना, यह आपका क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगा, और यह आपका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। यही तो होगा ना। कहा गया लंबाई 80 मीटर, तो क्या हो जाएगा? लंबाई आपका 80 मीटर हो जाएगा। लीजिए 80 मीटर लिख दिए, 80 m कर लीजिए, यानी कि 80 मीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगी? 50 मीटर, तो आपका 50 मीटर कर लीजिए, 50 मीटर आपका हो गया। तो बोला बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का हमने फार्मूला पढ़ा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि यल गुणे बी। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? तो यल कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है? लंबाई आपका हो जाएगा 80, और गुणे का चिन्ह लगा के बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका? 50। ठीक, अब दोनों में यम है तो क्या करेंगे? यम मान लीजिए यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम यम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो 8 पंजे 40 आपका हो जाएगा, और 00 यहाँ पे लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। यह आपका क्या हो गया? यह आपका आयताकार बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इससे जो है अच्छे तरीके से हम नहीं बता पाएंगे। ठीक, उम्मीद है आपको इतने में समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। अब देखिए ये खर्च वाला बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम रास्ता वाला जो होता है फार्मूला, या रास्ते वाले सवाल को कैसे लगाते हैं, पहले हम इसको समझेंगे। ठीक, तो चलिए धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक आयताकार मैदान पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयताकार मैदान, तभी तो उसमें जो है रास्ता जो है लगाएंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्या लिखेंगे हम लोग, पहले हम इसको समझ लेते हैं ना। चलिए ऐसे करके
अगर समझ लेंगे तो आप अपने मन से भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए ये क्या बन गया, आयताकार मैदान बन गया। अब क्या करना है, अब लंबाई जो है 80 मीटर है। क्या है, मैदान की लंबाई क्या है, सॉरी हाँ 80, ऐसे 80 मीटर ऊपर बाहर भी लिख सकते हैं। चलिए 80 मीटर लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। ये आपका, लेकिन इसमें कहा गया कि इसके बीचों बीच रास्ता है। इसके क्या है, बीचों बीच रास्ता है। चलिए बीचों बीच रास्ता बना देते हैं, लंबाई के बीचों बीच रास्ता है। चलिए ये देखिए बीचों बीच रास्ता बना लिए, लेकिन यह जो है कितना चौड़ा है, यह जो है देखिए कहा गया है क्वेश्चन में बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर। जो लंबाई है इसके समांतर 5 मीटर रास्ता है। इसके बाद चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, यानी यह वाला जो रास्ता है यह आपका कितना मीटर है, यह आपका 5 मीटर चौड़ा है। कितना है, 5 मीटर चौड़ा है। यह क्या है, लंबाई के समानांतर है यह आपका रास्ता। ठीक, अब इसके बाद अब जो चौड़ाई का जो समानांतर है, देखिए यहाँ से एक सेकंड, ऐसे पहले इसको रास्ता बना लें। चलिए रास्ता बन गया। यह आपका जो थोड़ा सा किनारे बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीचों बीच नहीं है, ये बीचों बीच पूरा रास्ता। ठीक है, ये आपका कितना मीटर है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 3 मीटर चौड़ी सड़क है। कितना है, ये आपका 3 मीटर है। ठीक है, इसको सड़क पूरा रंग दे रहे हैं, है ना, अच्छे से। देखिए ये पूरा जो है रास्ता जो है अच्छे से क्या हो गया, बन गया। अब रास्ता बनाने का खर्च कितना है, 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आएगा। तो उसी का खर्चा पूछा है। क्या पूछा गया है, खर्चा पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे रास्ते का। जब रास्ते का जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसका, तो इसके बाद उसी से 15 रुपये से हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 15 रुपये से गुणा कर देंगे, तो बस हमारा वही खर्चा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम इसको जो है इस वाले को इस वाले को इस वाले को इस वाले को क्षेत्रफल निकाल लें अलग से, फिर इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल घटा दें इसका 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 इसका, तब जाके यह रास्ते का निकलेगा। या तो हम केवल रास्ते का ही क्षेत्रफल निकाल दें, है ना, तो हमें आसान पड़ेगा कि केवल रास्ते का ही क्षेत्रफल निकाल दें, है ना। वैसे हम दोनों विधि से कर सकते हैं, उत्तर आपका सेम ही आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, वही अपना पुराना फार्मूला लगाना है। तो 80 क्या हो जाएगा इसका, 80 इसका लंबाई हो जाएगा, यही तो होगा, है ना। तो चलिए 80 आपका लंबाई हो जाएगा 80, और इसके बाद 5 मीटर यह क्या है, चौड़ा है, तो 80 गुणे 5 हो जाएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे हो जाएगा 400। बात समझ में, यानी इस जो इसका क्षेत्रफल आएगा पूरा, इसका आपका 400 कितना वर्ग मीटर आपका आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मीटर में है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर तो आपका देखिए कितना, आपका इधर जो है आपका 60 मीटर है। देखिए ये आपका 60 मीटर चौड़ा है ना, और इधर आपका 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो हम क्या करेंगे, 60 मीटर और गुणे 3 मीटर कर देंगे। कितना कर देंगे, 60 गुणे 3 कर देंगे। चलिए 60 गुणे 3 कर देंगे। अब कितना का 6 त्रिक 18। लेकिन हमने एक बार तो इस वाले जो बीच वाला जो पोर्शन है इसका तो हमने क्या किया, निकाल लिया। फिर दोबारा जब निकालना स्टार्ट किए, जब 60 गुणे जब 3 के, यानी इस वाले रास्ते का निकालने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। कलर चूज करने का कोई ऑप्शन है, हाँ देखिए। अब जो ये वाला जो देखिए, ये वाला जो हमने निकाला है ये कितना 60 गुणे हमने 3 किया है। तो ये जो ये पूरा निकल गया, यानी कि ये पूरा निकल गया। जब पूरा निकल गया तो ये जो 5 वाला ये जो भाग है, जो बीच वाला चौक है, ये आपका 2 बार काउंट हुआ। एक बार यह इस वाला निकालते समय और एक बार इस तरह निकालते समय, यानी कि 2 बार काउंट हुआ। तो एक बार उसको जो काउंट हुआ उसको हम पहले निकाल लेंगे, यानी काट के उसको से घटा देंगे। तो कितना घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, तो यानी कि चौड़ाई 5 थी
सॉरी लंबाई 5 थी और चौड़ाई कितना थी 3 थी, यानी कि 5 तिहाई 15, यानी कि 15 क्या करना एक बार एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे 15 निकाल लेंगे इस टोटल में से। तो पहले इसको जोड़ लेंगे हम, तो हो जाएगा आपका 0 और हो जाएगा 8 और आपका 4 1 5, यानी कि आपका कितना आ गया 580 आ गया। और जब 580 आ गया तो ये जो बीच वाला ये जो मामला है इस बीच वाले को एक बार हम निकालेंगे यानी घटा देंगे किसी में से टोटल में से, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया। तो चलिए हम घटा देते हैं इसको। जब घटाएंगे 15 इसमें से कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा और 8 में से 1 जाएगा आपका 7 हो जाएगा और आपका ये जो 5 जो है ऐसे उतर जाएगा। तो कितना हो जाएगा 575 रुपया। कितना आ गया सॉरी 1 सेकंड, 575 ही तो आएगा। कितना आएगा हाँ 575, कितना घटाएं 15 घटाए है ना 565 होगा। कितना आएगा 565 आप, क्योंकि एक यहाँ पे उधार गया था ना तब ये घटा। तो चलिए 565 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको तो उतना जोड़ घटाना तो आता ही होगा। अब यह जो 565 आ गया ये आपका क्या आ गया इस सभी रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया इस सभी रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, इन सब का रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। देखिए इन सब का क्षेत्रफल निकल गया। अब इन सब का जब क्षेत्रफल जब निकल गया तो हम क्या करेंगे हम इसी में 15 रुपये से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो चलिए 565 कितना 565 गुणे 15। अब देखिए जब हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15 पचे 75 के 5 कितना का 15 पचे 75 के 5 एक लाइन गुणा कर रहे हैं। 15 पचे 75 के 5 हासिल हुआ है 7 और 15 छक्का 90 और 90 7 कितना हो 97, 97 का 7 हासिल हुआ 9 और 15 पचे 75, 75 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84। यही तो हो जाएगा। चलिए 84। अब आपका 8,475 रुपया यह आपका कितना आ जाएगा खर्च आएगा। कितना आएगा खर्चा आएगा रास्ते का, रास्ता बनवाने के लिए। ठीक बात समझ में आ गई। उम्मीद है कि अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्या एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करें। चलिए एक बार हम ओरली ऐसे बता देते हैं। लंबाई ये चौड़ाई ये चौड़ाई। ठीक हम क्या किए हैं इसमें देखिए इस लंबाई और गुणे चौड़ाई सबसे पहले किए हैं। तो हमें रास्ते का निकालना, तो रास्ता है आपका कितना 80 मीटर लंबा और यहाँ पे 5 मीटर चौड़ा। तो 80 25 का निकाल लें तो आपका ये पूरा जो है ये जो हरे रंग से जो हम रंग रहे हैं इसका ये निकल गया। देखिए अब इसमें देखिए ये जो बीच वाला जो रंगा गया है ये टोटल सारा कुछ निकल गया। अब हमें ये वाला निकालना है, इस वाला ये वाला। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 60 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि रास्ते का चौड़ाई कितना है 60 गुणे यानी कि 3 मीटर है। तो जब इसको जब निकालेंगे तो यह जो बीच वाला देखिए 2 बार जब रंगा जा रहा है ना, तो यानी कि इसका 2 बार हम लोग काउंट कर ले रहे हैं। यानी कि जो 5 गुणे 3 है ये जो चौक है ये जो यानी कि चौक को हम लोग ये लाल कलर से कर दे रहे हैं। चलिए लाल कलर से है ना ये वाला चौक, ये जो चौक है इसको हम लोग इसको चलिए रंग दे रहे हैं। इसको हम लोग 2 बार काउंट कर ले रहे हैं। तो जब 2 बार काउंट कर ले रहे हैं तो एक बार क्या करेंगे तो यही 5 तिहाई 15 जो इसका जो क्षेत्रफल है इसको घटा लेंगे। तो उसको दोनों को जोड़ के देखिए हम लोग क्या किए इसमें घटा दिए तो आपका कितना है 565 आ गया। और जब 565 आपका क्षेत्रफल निकल गया तो हम क्या करेंगे 15 रुपये से इसमें जो है गुणा कर देंगे, आपका खर्चा टोटल निकल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब आपका आ जाता है वर्ग। क्या आ जाता है वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग एक ऐसी आकृति है जिनके चारों भुजाएं समानांतर यानी कि समांतर एवं 90 अंश के कोण पे हों, वर्ग कहलाता है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप आपका होगा 4 गुणे भुजा हो जाएगा। ठीक क्या होगा 4 गुणे भुजा। अगर हम विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण हमेशा √2 के रूप में होगा। हमेशा कितना होगा √2 के रूप में। जैसे देखिए ये लंबाई है ये चौड़ाई है
यह चौड़ाई है, यह लंबाई, यानी कि चौड़ाई लंबाई इसमें समान होती है। तो इसमें कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं, बल्कि इसमें सारा कुछ केवल भुजा होती है, यानी कि भुजा चाहे उसको लंबाई मानिए चाहे आप चौड़ाई मानिए। तो यह आपका क्या है, यह आपका विकर्ण है। तो जो विकर्ण होता है वह हमेशा √2 के गुने के रूप में होता है। कैसे होता है, जैसे यहाँ पे यह 1 है तो यह हो जाएगा √2। एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड थोड़ा, तो आपका क्या हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, है ना, चलते हैं प्रैक्टिस, यानी कि अब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, जो अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अब उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका, कक्षा की लंबाई, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, एक कक्षा की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए चारों दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखिए चारों दीवार में कौन कौन सा होता है आपका, एक आपका लंबाई हो जाएगा, एक आपका चौड़ाई हो जाएगा, एक आपका ऊंचाई हो जाएगा, है ना। तो वह आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला हम चलिए लिख लीजिए आप लोग, सूत्र दीवारों का क्षेत्रफल बराबर दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र आप लोग लिखिएगा, इस सूत्र को याद किए रहेगा हर हमेशा। ठीक है, 2 लंबाई, इसके बाद प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके बाद गुणे ऊंचाई, है ना, क्या हो जाएगा, गुणे ऊंचाई। क्योंकि उसके जो होते हैं, जो फलक होते हैं वो आपके, हालांकि फलक तो 6 होते हैं, लेकिन जो जैसे जो ऐसे देखिए आप क्या बताएं, एक बॉक्स आप लोग ले लीजिए इस प्रकार, ऐसे ही बॉक्स ऐसे करके, चलिए चित्र ठीक ठाक बन गया। देखिए अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम कलर करेंगे पहले, तब आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। यह देखिए ये वाला जो भाग है ये आपका क्या दीवार है, यह क्या है, ये आपका दीवार है कक्षा का, यह भी क्या है, यह भी आपका दीवार है। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखिए एक लंबाई है, अब दूसरे रंग से, है ना, देखिए एक ये आपका लंबाई हो गया, एक आपका चौड़ाई हो गया। ठीक, क्या हो गया, लंबाई हो गया और एक चौड़ाई हो गया। अब देखिए अब इसमें हालांकि दिख नहीं रहा है, एक यहाँ पे ये ऊंचाई भी होता है, क्या होता है, एक ऊंचाई भी होता है। हालांकि ये 2D में हम बता नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से एक ऐसे कुछ करके होता है, क्योंकि ये काला वाला ले लेते हैं ना, ये ऐसे करके थोड़ा सा कुछ ऐसे करके होता है। देखिए अब बॉक्स टाइप ये दिखेगा, अब ये जो है इस प्रकार ऐसे हो जाएगा ना, तब ये बॉक्स टाइप दिखेगा। तो यह जो ऊंचाई होती है, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से, क्योंकि जैसे क्या होता है कि अगर पहली फलक आपको दिख रहा है तो पीछे वाला उसको छिपा रह जाता है ना। तो ऐसा आप समझ लीजिए, है ना। तो अगर प्रैक्टिकली अगर जैसे कुछ इस प्रकार कैमरा होता है कि हम ताकि दिखा सके आपको, तो हम वो डिब्बा लेके आपको दिखा देते हैं, लेकिन इसमें हम दिखा नहीं पाएंगे, है ना। आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं उतना। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आपका सूत्र आपका होगा 2 लंबाई, क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके बाद गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा, गुणे ऊंचाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे 2 और लंबाई कितना है, लंबाई आपका 10 है, प्लस चौड़ाई आपका कितना है, 6 है, इसके बाद ऊंचाई कितना है, 5। अब इसको हम हल करेंगे, 10 6 16 और 16 दूनी 32, यानी 10 6 16 गुणे हो जाएगा, इसके बाद गुणे 5, 16 5 80 और 80 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160 वर्ग मीटर, क्या मीटर में है ना, तो हो जाएगा वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा मीटर अगर है तो मीटर, इस सेंटीमीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगाएंगे। ठीक, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ऐसे ऐसे करके हम एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यह क्वेश्चन आ गया, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। कितना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर होता है पूरे का माप। तो इसमें क्या होता है, 3 भुजाएं होती है,
एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, तो तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है आपस में, यानी कि 3 भुजा हो गया। तो तीनों क्या कर लेना, जोड़ना है, परिमाप ज्ञात करना है ना। तो क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर, तो यानी कि 3 गुणे भुजा, क्या हो जाएगा, 3 गुणे भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यही तो दिया गया है। तो 3 से यहाँ पे काट देंगे तो आपका भुजा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, भुजा का मान 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमने यही पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर, ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो बस इसी फार्मूले में हम रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, रूट में 3/4 गुणे 4, क्योंकि जो भुजा का स्क्वायर होता है जो 2 बार काउंट होता है, तो 1 4 से, देखिए हम दूसरा कलर ले रहे हैं, चलिए 1 4 से इसको, 1 4 से इसको काट देंगे हम, तो कितना बचेगा आपका 4√3, कितना बचेगा आपका 4√3। यही आपका जो है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे बस, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दूसरा कलर ले लेते हैं। एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, एक वर्गाकार, इसे मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, आयत बनाया जाता है। तो आयत में क्या होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। तो लंबाई दिया गया 16 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई का गणना करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम भुजा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, भुजा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो वही रहेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि तार वही है, उसी को मोड़ के बनाना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यही तो होता है। तो लंबाई क्या है, दिया गया है 16, और चौड़ाई नहीं दिया गया है, तो हमें यही चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 144 बराबर 16 गुणे b हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई। तो b बराबर, इधर देखिए 16 है, तो देखिए पक्षांतर करने तो आपको आता ही होगा। अगर इधर देखिए गुणा में है, b से है, तो इधर आप क्या हो जाएगा, देखिए भाग में हो जाएगा 16। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 16 9 144, 9 बार गया, यानी कि b का मान आ गया कितना, 9। तो आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपका उत्तर आपका हो जाएगा कितना, 9 सेंटीमीटर। यही आपका हो जाएगा चौड़ाई। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलिए, उम्मीद है कि आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, अब देखिए ये हेक्टेयर में दिया गया है। किस में दिया गया है, हेक्टेयर में दिया गया। अब लेकिन हेक्टेयर में आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्ग मीटर आपका होता है। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे नोट में, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर आपका होता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यह मैदान कैसा है, आपका आयताकार है। तो अगर आयताकार है तो इसमें 2 चीज़ होगा, एक आपका लंबाई होगा, एक आपका चौड़ाई होगा, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तभी तो इसकी देखिए दूसरी भुजा कैसे निकलेगा, आखिर क्षेत्रफल दिया गया है तो इसमें एक भुजा दिया गया, एक भुजा, तभी तो निकलेगा। तो आप बोलेंगे हाँ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस हेक्टेयर को क्या करेंगे, हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.5 गुणे 10,000 से गुणा कर देंगे। चलिए 10,000 से जब गुणा करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, आपका ये 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000 आपका मीटर आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर आ जाएगा, 5,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर दिया गया कि 5,000 बराबर दिया गया है कि लंबाई की कितना हो जाएगा, 125 है ना। चलिए लंबाई 125 कर लेते हैं, और चौड़ाई नहीं पता है, या दूसरी भुजा हम मान लेते हैं। तो दूसरी भुजा नहीं पता है, तो दूसरी भुजा हम चलिए x मान लेते हैं, है ना।
क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का मामला नहीं है, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, या आप कुछ भी मान सकते हैं, तब भी बात वो भी आ जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा में है तो यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। हालांकि आप लोग यहाँ पे दीजिएगा, हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं जल्दी से क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है ना हल करने के लिए, इसीलिए। तो हम क्या करते हैं, 125 से इसमें भाग देंगे, 25 से काटेंगे, 25 पच्चे 125 और 25 दूना 50। अब यहाँ पे आ जाएगा 200, और 5 से अगर हम 200 में भाग देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 40 बार में कट जाएगा, कितना 40 बार में, 5 चौक के 20, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 40 आ जाएगा। जब 40 आ गया तो यही आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें, बात समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन सब है, बस केवल आप आराम से अगर हल करेंगे तो सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह भी देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बस केवल क्या किया है इसमें, थोड़ा सा भाषा जो है अच्छा यूज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, अच्छा यूज कर दिया गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसको सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 1 सेकंड। चलिए, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। सबसे पहले आयताकार मैदान बनाएंगे। चलिए अब देखिए कहा गया कि आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, यानी यहाँ से घिरा हुआ, यहाँ से घिरा हुआ, यहाँ से घिरा हुआ, यहाँ तक 190 मीटर, यानी कि ये परिमाप बराबर दिया गया है। कितना परिमाप, यही तो होता है परिमाप, आपका चतुर्भुजाओं का माप। तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आपका होता है, यही आपका दिया है 190। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से यहाँ से 2 यहाँ पे काटेंगे तो आपका हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 90 को जब काटेंगे तो आपका कितना होगा, 9 दूना 18 आपका हो जाएगा, 2 से भाग देंगे कितना, 2 9 18 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 2 25 10, यानी कि आपका 95 मीटर आपका आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई जो मिला के दोनों, यानी कि यह लंबाई और चौड़ाई दोनों मिला के कितना आ जाएगा आपका, 95 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए हालांकि अगर इसका कुछ यहाँ पे निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तब भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कहा गया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 3/2 गुनी है, यानी कि कहा अगर लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, किस अनुपात में है, अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई 3 है, यही तो कहा चौड़ाई का 3/2 गुना है, यानी कि चौड़ाई अगर 2 है तो यह लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम अगर x मान लेंगे तो यह आपका 3x/2 आपका हो जाएगा। ठीक, तभी आपका x से x कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए तब भी, लेकिन ऐसे आप समझ लीजिए अगर ये 3 है तो यह आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे अगर 1 सेकंड अगर हम x से गुणा ही कर दे रहे हैं तो 3x गुणे आप कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना, यही तो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, तभी तो मैदान का लंबाई और चौड़ाई निकल पाएगा, क्योंकि कहा गया तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो 3x गुणे 2x बराबर कितना आपका हो जाएगा, 5x², यही तो आपका होगा, है ना। तो चलिए हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं। x करने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x गुणे 2x यहाँ पे ना होकर बल्कि क्या होगा, 1 सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा हम बैक करते हैं, 1 सेकंड देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 95 वर्ग मीटर, मीटर आया है, तो हमें इसी के बराबर करना है। तो यानी कि यह जो आपका चौड़ाई हो जाएगा, ये आपका लंबाई, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3x + 2x अगर हम करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 5x, यह किसके बराबर आपका हो जाएगा, यह आपका 95 मीटर के बराबर हो जाएगा।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक x का मान कितना हो जाएगा 5, इसमें हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 और 19 बचे 95, यानी कि आपका x का मान कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अगर x का मान आपका 19 आ गया तो हम x का मान यहाँ पर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 19 कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा 19 तिहाई कितना 19 तिहाई 57, 19 तिहाई 57 आप क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, और 2 गुणे 19 का मान रखेंगे x का, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, यह आपका आ गया चौड़ाई, यानी कि ये निकल के आ गया। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो ये आपका लंबाई आ गया, या आपका चौड़ाई आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, या और हम आसानी से इसको फिर से बताएं? चलिए एक बार हम फिर से इसको बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हालांकि हम सबसे अगर आप सीरीज वगैरह हम देखेंगे तो उसमें दूसरे तरीके से है, लेकिन हम जो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं। देखिए, एक आपका आयताकार इस प्रकार मैदान हो गया, तो कहा गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई है जो है इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर यहाँ पे मान लीजिए x मान ले रहे हैं चौड़ाई, और यहाँ पे भी x मान ले रहे हैं लंबाई, तो कहा है कि चौड़ाई जो है चौड़ाई की 3/2 गुनी, अगर चौड़ाई x है तो चौड़ाई की ही 3/2 है, यानी कि यह 3/2 है। अगर इसको x मान ले रहे हैं तो 3/2x हो जाएगा, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, तो लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर कितना, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया गया था 95। कैसे 95 आया था, क्योंकि अर्ध परिमाप निकाले थे। तो अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ, यानी यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक घिरा, तो 190 हो गया। अगर आधा यानी कि लंबाई, एक लंबाई और एक चौड़ाई अगर हम लोग जोड़ देंगे आपको कितना आएगा 95 आ जाएगा, यानी कि अगर हम लोग 2 से इसमें भाग दे देंगे 190 में, तो क्या आपका हो जाएगा, आपका यह आपका निकल के आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि अर्ध परिमाप। यही तो आपका होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इसको जो है यहाँ से 2 उठा के आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। क्या करना है, जैसे देखिए आप कोई भी चीज़ अगर आप समान रूप से करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर आप इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, अगर इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या कोई मान में फ़र्क पड़ेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जैसे देखिए पहले इधर समझ लीजिए फ़र्क वाला मामला, अगर मान लीजिए 2 इधर है और 3 इधर है, अगर हम कह देंगे 3 से इसमें गुणा कर दो और 3 से इसमें गुणा कर दो, तो क्या उसके मान में कोई फ़र्क पड़ेगा? कैसे मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप तो कहेंगे 3 दूना 6 हो गया और यह 3 तिरिका 9 हो गया, तो मान तो फ़र्क तो हो गया, पहले यहाँ पे 3 था अब 9 हो गया। हम कहेंगे नहीं फ़र्क हुआ, देखिए 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, फिर आपका वही आ गया काटने के बाद, यानी कि उसके अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, खैर आप समझ चुके होंगे जो हम समझाना चाहते हैं। इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 5x। तो इसी 5x के बराबर यह दिया गया है 95। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 95/5 कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा 19। अगर x का मान 19 आ गया तो इसी में हम मान रख देंगे, तो 19 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा 19 3 57 आपका हो जाएगा, और फिर 19 गुणे 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा आपका। यही तो आपका होगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये आपका लंबाई निकल गया, आपका चौड़ाई निकल गया, जो हमें यही दोनों ज्ञात करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कोई सवाल है? हाँ, एक सवाल और है। क्या है? एक सवाल और है, इसको अब हम देख लेते हैं। इसको कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। यह भी देखिए रास्ता वाला है। अगर रास्ता वाला तो इसको हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्गाकार मैदान हम बनाएंगे। क्या करेंगे? वर्गाकार मैदान बनाएंगे। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है। अगर वर्ग है तो उसकी सभी भुजाएं 28 सेंटीमीटर होगा।
क्योंकि भुजाएं में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यदि मैदान के अंदर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, देखिए सबसे पहले क्या है, वर्गाकार मैदान की भुजा 28 मीटर, पहले यह 28 है, यह भी 28 है, यह भी 28 है, यह भी आपका 28 है, क्योंकि वर्गाकार है। तो वर्गाकार में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम कलर करके पहले अंदर की तरफ रास्ता पहले बनाएंगे। चलिए हम रास्ता रंग लेते हैं, कैसे, लाल कलर से। चलिए ये लाल कलर से रास्ता है, चलिए रास्ता बन गया, अंदर की तरफ है, देखिए, चलिए रास्ता बन गया। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो इधर समझिएगा, काली कलम से लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो लंबाई है या चाहे भुजा का मान है, तो भुजा का पहले हम 2 करेंगे नहीं, है ना। रास्ता का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे समझिए। अब ये देखिए, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला और ये वाला। देखिए अब हम दूसरे कलर से करेंगे इसको पेंट। देखिए ये वाला, सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, है ना। तो 28 गुणे 2 करेंगे, 28, सॉरी 1 सेकंड, इसको हम पहले कलर चेंज कर ले। 28 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 दूना 56, ये इसका निकल गया क्षेत्रफल। और 28 गुणे 2 करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि 56 और प्लस 56 कितना हो जाएगा आपका, 56 प्लस 56 आप कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 112, आप कितना हो जाएगा, 112। आपका ये जो हम जो ब्लैक कर दे रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकल गया कितना, 112, दोनों का मिलाने पे। बात समझ में आ गया। अब निकलता है ये जो साइड वाला दोनों है। अब इधर से क्या हो गया, 2-2 मीटर तो यहाँ से कम हो गया, 2-2 मीटर कम हो जाएगा, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर इधर से कम होगा 24, यानी कि अब जो इसका जो ये जो चौड़ाई हुआ ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 24 गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 दूना 48। अब जो 24 दूना आपका कितना हो गया, 48 हो गया। तो 24 दूना 48 और 24 दूना 48 इस साइड भी आपका हो जाएगा। तो 24 दूना 48 प्लस 24 दूना 48, यानी कि 48 48 जोड़ लेंगे, कितना आपका हो जाएगा, 8 8 16, यानी कि आपका हो जाएगा 4 4 8 और 8 8 16, आपका 96 आपका वर्ग मीटर आपका ये रास्ता हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एक इसको जोड़ लेंगे और एक इसको जोड़ लेंगे, तभी रास्ते का आपका अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं, 6 2 8 और 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 11 9 20, कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि 208 वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ओ यहाँ पे देखिए, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्या निकाल दिया, रास्ते का क्षेत्रफल निकाल दिया, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी तो आपका ये जो है ये वाला तब निकल आ जाएगा। देखिए पूछा गया ये वाला, खैर कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, है ना। देखिए हम दोनों तरीके से निकाल दे रहे हैं। चलिए 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, चलिए 28 का वर्ग करके हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पूरे जो मैदान के क्षेत्रफल से रास्ते का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल। तो चलिए क्या करते हैं, 28 गुणे अगर 28 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 784। कितना आ जाएगा, 784। ये पूरे जो है क्षेत्रफल आ जाएगा रास्ता सहित मैदान का। तो हम इसमें क्या करेंगे, 208 घटा देंगे रास्ता वाला, 208। जब 208 अगर हम घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 576। कितना आ जाएगा, 576। कितना आ जाएगा, 576 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गया। यही आपका ये जो हरे वाला ये जो भाग है, हरा वाला जो हम आसमानी रंग वाला जो भाग है, यही पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा 576 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया गया तो ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
और हम एक बात और सीख लेते हैं। देखिए इसका एक तरीके से और हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 28 गुणा 28 के 5 कितना आया? 784 आया। और अगर हम 2-2 मीटर अगर रास्ता अगर कम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2 मीटर इधर से कम कि 2 मीटर इधर से कम करेंगे कितना हो जाएगा? 24 मीटर आ जाएगा रास्ता का, है ना। बचा हुआ क्षेत्रफल अंदर का जो है यह वाला भाग, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अगर 24 गुणे 24 करके अगर घटा लेंगे 24 का स्क्वायर, तभी आपका बात वही आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा? वही आपका आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसे? अच्छा तो 24 गुणे 24 केवल निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 24 गुणे अगर आप 24 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 576। यह भी आपका उत्तर सही है और यह भी आपका उत्तर सही है, लेकिन तरीका देखिए अलग अलग है। शॉर्ट तरीका ये है, लेकिन हम लोग को पेपर में कैसे निकालना है, एक एक स्टेप वाइज पूरा अच्छे से लिख के निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोई क्वेश्चन है, आइए चलिए देखते हैं। यानी कि देखिए अब हम पूरा जो है ये क्षेत्रमिति वाला पूरा जो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब कोई यहाँ पे सवाल नहीं है। उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा। अगर जो है अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर जो है चैनल से जुड़े रहना है, बराबर इस तरह की वीडियो देखना है, तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमेशा अपडेट के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए गए, वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके अच्छे से बताइएगा और अपना सुझाव भी दीजिएगा, क्या हम और टॉपिक मैथ का लेके आएँ या फिर आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी आपको होगा पूरा रिव्यू सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम कमेंट आपका ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट किसी और वीडियो में।